नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम फिजिक्स के 3 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, वर्क, एनर्जी और पावर। हम शुरुआत एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल टूल से करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे यही टूल यूनिवर्स के सबसे बड़े नियमों में से एक का राज खोलता है। चलिए शुरुआत एक पजल से करते हैं जो हमें बताएगा कि फिजिसिस्ट मेहनत के बारे में कैसे सोचते हैं। सोचिए, आप घंटों तक एक दीवार को धक्का दे रहे हैं। जाहिर है बहुत थक जाएंगे, है ना? पर फिजिक्स कहती है कि आपने जरा सा भी काम नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक खास टूल की जरूरत पड़ेगी। इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। अब नाम सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए फिजिक्स में एफर्ट को बिल्कुल सही सही नापने का ये एक बहुत ही कमाल का तरीका है। तो ये डॉट प्रोडक्ट करता क्या है? देखिए, ये 2 वेक्टर्स लेता है, जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और उन्हें मिलाकर एक सिंगल नंबर यानी एक स्केलर दे देता है। और इस नंबर से हमें ये पता चलता है कि कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना असरदार है। अब इसमें सबसे जरूरी चीज है थीटा यानी एंगल। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही सीध में है तो एंगल 0 हुआ और आपको मिलेगा मैक्सिमम इफेक्ट। पर मान लीजिए आप किसी एंगल पर धक्का दे रहे हैं तो सिर्फ वही फोर्स गिना जाएगा जो मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज में से एक बात बहुत खास है, और वो ये कि जब 2 वेक्टर्स 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। और यही हमारी दीवार वाली पहेली को सुलझाने का सबसे बड़ा क्लू है। तो चलिए अब इसी मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करके फिजिक्स की भाषा में वर्क को समझते हैं। ये हमारी रोजमर्रा के काम की समझ से थोड़ा अलग है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फिजिक्स में वर्क होने के लिए 2 चीजें चाहिए ही चाहिए। एक तो फोर्स और दूसरा उस फोर्स की वजह से हुआ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई मूवमेंट। अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब है तो कोई वर्क नहीं हुआ। सिंपल। और ये रहा इसका फॉर्मूला, W=F.D, यानी वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो वर्क का मतलब है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो लीजिए, हमारी शुरुआती पहेली सॉल्व हो गई। जब आप दीवार को धक्का दे रहे हैं तो फोर्स तो है, पर दीवार तो अपनी जगह से हिली नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। और फॉर्मूले के हिसाब से 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जवाब 0 ही आता है। इसीलिए कोई फिजिकल वर्क नहीं हुआ। इसी तरह सोचिए, आप एक बैग उठाकर सीधे चल रहे हैं। आपका फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल। इसीलिए ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं हो रहा। अब सवाल उठता है कि वर्क को ऐसे अजीब तरीके से डिफाइन किया ही क्यों गया है? ये कोई रैंडम डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये एनर्जी को समझने की चाबी है, जो फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल आइडियाज में से एक है। और यहीं पर आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो सच में एक गेम चेंजर है। ये थ्योरम कहता है कि जब भी आप किसी चीज पर वर्क करते हैं तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी मोशन की एनर्जी को बदल देते हैं। ये वर्क और एनर्जी के बीच एक सीधा, बिल्कुल नापा जा सकने वाला कनेक्शन बनाता है। एनर्जी के मोटे तौर पर 2 मैकेनिकल फॉर्म होते हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन यानी गति की वजह से होती है, और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी चीज की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें स्टोर्ड रहती है। काइनेटिक एनर्जी मास पर तो डिपेंड करती है, पर उससे कहीं ज्यादा वेलोसिटी के स्क्वायर पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर आप स्पीड डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए तो तेज रफ्तार चीजों में इतनी जबरदस्त ताकत होती है। पोटेंशियल एनर्जी को भी अलग अलग तरीकों से स्टोर किया जा सकता है। जैसे जब आप कोई किताब उठाकर शेल्फ पर रखते हैं तो आप उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दे देते हैं, या जब आप किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये सारी एनर्जी बस इंतजार कर रही होती है कि कब उसे वापस काइनेटिक एनर्जी में बदला जाए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये सब मिलकर हमें साइंस के सबसे पावरफुल और सबसे खूबसूरत नियमों में से एक तक ले जाते हैं। देखिए, एनर्जी के रूल को समझने के लिए हमें 2 तरह के फोर्सेस के बीच का फर्क समझना होगा। एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे ग्रेविटी। इनसे किया गया वर्क सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है, रास्ते पर नहीं।
और दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन। इनसे किया गया वर्क रास्ते पर डिपेंड करता है और ये आमतौर पर एनर्जी को हीट वगैरह में बदल देते हैं। और यहीं आता है वो गोल्डन रूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये कहता है कि एक आइडियल सिस्टम में जहां सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हों, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। वो कभी बदलती नहीं, वो बस काइनेटिक और पोटेंशियल फॉर्म में एक दूसरे में बदलती रहती है, बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह। आखिर में बात करते हैं पावर की। पावर का मतलब ये नहीं है कि कितना काम हुआ, पावर का मतलब है कि काम कितनी तेजी से हुआ। आप सीढ़ियों पर चलकर ऊपर जाएं या दौड़कर जाएं, वर्क तो आपने सेम किया, पर दौड़ने में पावर ज्यादा लगी। इसे एक जाने पहचाने टर्म से जोड़कर देखें तो 1 हॉर्स पावर, जो हम आज भी गाड़ियों और इंजन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लगभग 746 वॉट के बराबर होता है। ये भी काम करने की रफ्तार का ही एक पैमाना है। ठीक है, तो अब हम वर्क और एनर्जी को समझ चुके हैं। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स को कोलिजन्स यानी टक्करों की दुनिया में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ एनर्जी के साथ एक और बहुत जरूरी चीज सामने आती है, मोमेंटम। कोलिजन्स का एक नियम है जो कभी नहीं टूटता। किसी भी सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मतलब टक्कर चाहे कैसी भी हो, टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम हमेशा बराबर होगा। अब मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, पर काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है। परफेक्ट यानी इलास्टिक कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन्स में जो असल दुनिया में ज्यादातर होती हैं, कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट, साउंड या चीजों के मुड़ने तोड़ने में खो जाती है। इन्हीं मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के नियमों का इस्तेमाल करके फिजिसिस्ट बिलियर्ड बॉल से लेकर कार क्रैश तक किसी भी टक्कर का नतीजा बिल्कुल सटीक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। अगर इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, तो फिर वो एनर्जी आखिर जाती कहाँ है? इसका जवाब वर्क और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कॉन्सेप्ट में छिपा है। एनर्जी असल में गायब नहीं होती, वो बस दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, जैसे हीट, साउंड या चीजों को डिफॉर्म करने में। असल में कुछ भी खोता नहीं है, सिर्फ उसका रूप